हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बारी आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी मेरे साथियों, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं जरा क्या पहले आज 4 लाइनें पढ़ लेते हैं मोटिवेशन के लिए। स्वामी विवेकानंद जी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है क्या कि उठो जागो और तब तक मत रुको। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है ना। ये बात आप अपने जहन में जितनी जल्दी बैठा लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे साथियों, ठीक है ना। कि उठिए जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए, ठीक। और आपका लक्ष्य आपने बना लिया होगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम 95 प्लस का टारगेट बना करके चल रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है तो आज से अभी से शुरुआत कर दीजिए अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी की, ठीक है ना। अगर आप अभी से शिद्दत के साथ में मेहनत के साथ में अगर जुट जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप यकीनन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें किन किन चीजों के बारे में बातचीत करनी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये तो सभी को पता है ना कि क्लास 12th का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये बात तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं इस सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 की, ठीक। ये बहुत ही जरूरी बात है, आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को कवर कर चुके हैं और आज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हम लोग आज बातचीत करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, चालकता के बारे में और मोलर चालकता के बारे में और तुल्यांकी चालकता के बारे में, ठीक है ना। और इन सब से बनने वाले न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप यकीनन बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं इस लेक्चर से, ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या कि सबसे पहले हमको बात करनी है क्या वैद्युत अपघटनीय विलयनों के लिए, ठीक है ना। पहले हम आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे, ठीक, और उन्हीं परिभाषा से बनने वाले न्यूमेरिकल भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कभी पूछ देता है कि चालकत्व किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। हमने थोड़ा सा थ्योरी को लिख रखा पहले से इसलिए ताकि हमारा और आपका समय बचे, क्योंकि समय ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे समय ही बलवान होता है, इसलिए ध्यान रखना। समय को बचाते हुए हम लोग जल्दी से इनको, ठीक है ना, देख लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक। और आपने ध्यान रखना है कि हर एक चीज को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर पाएंगे मेरे साथियों, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा ना। तो नोट्स बनाने चलता है साथ साथ में, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अगर आप किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में, ठीक। अब विलयन किसे कहते हैं, ये तो पहले चैप्टर ही यही से शुरू होता है हमारा ना। तो अगर विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, किसकी, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता। अब अगर आपको कुछ बातें दिखाएं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, हमें आपको यहाँ पर चित्र दिखाना चाहेंगे और उस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे पास में ये फिगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक, अच्छे तरीके से कि ये आपको इस तरीके से एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब इस फिगर को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, एक NaCl का विलयन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक। अब ये क्या हो गया, एक NaCl का विलयन हो गया या इसकी गलित अवस्था बोल सकते हैं, ठीक। तेरा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, अब यहाँ पर आपने किससे जोड़ दिया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। अब इस बैटरी से, ठीक है ना, कह रहा है ना, जो जितनी भी यहाँ पर क्या निकलेगी, वैद्युत धारा निकलेगी, ठीक। उस वैद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कह देते हैं, उस चालकत्व, ठीक है ना, वैद्युत उसकी क्षमता जो है ना उसका क्या कहलाती है, वैद्युत चालकत्व कहलाती है। बात समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज है, कुछ नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि विलयन में या किसी विलयन में या उसके किसी गलित अवस्था में, ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, चालकत्व कह देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छी तरीके से बात आपको याद रखनी है ना। चलिए, अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई किसकी, चालकत्व की, ठीक। अब चालकत्व की कहानी अगर कुछ ऐसी है तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जरा ध्यान देखिएगा कि किस को हम लोग चालकत्व बोलते हैं, कैसे ये हमारे न्यूमेरिकल के काम में आने वाला है ना। तो सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक। फिलहाल सबसे पहले जो चीज है वो आपको याद रखना है कि हमें चालकत्व से लिखना किसी से, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, यानी चालकत्व को किससे, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ये छोटी सी बात आपको अच्छे से याद रख लेनी, ओके। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ठीक। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि R बराबर रो
एल अपॉन ए। बोलो जरा ध्यान से, क्या होता है? आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, ये फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है ना। अब अगर इसी फॉर्मूले से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आर होता है इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और ये जो रो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाती है या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, और ये जो एल होता है ये लंबाई या दूरी कहलाती है। ठीक, और जो ये ए होता है ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर? ये सारी बातें आपको पता होंगी और आपने वहां पर फिजिक्स में इसको पढ़ा भी होगा। ठीक, फिलहाल आज हम इसको क्यों पढ़ने वाले? क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर। ठीक है ना, बस यही कहानी को समझाने के लिए हमें आपको यहाँ पे बताना था। तो जो आर यानी जो सी होता है, कहने का मतलब समझना ध्यान से, जो सी होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध के। ठीक, बस ये बात आप याद रख लीजिएगा। यही आपकी एक दूसरी परिभाषा भी बन सकती है। यहाँ से आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, समझना ध्यान से, क्या कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कह देते हैं? चालकत्व कह देते हैं। बोल दो एक बार जरा ध्यान से, तो क्या बोलना है आपने? कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। ठीक, एक तो डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दी आपको। ठीक, अगर वो नहीं याद होती है तो आसान सी डेफिनेशन यहाँ से याद रख लीजिए कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये दूसरी डेफिनेशन भी पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पर बच्चों? ठीक, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हमें और इसमें क्या सीखना चाहिए? वो क्या जरूरी चीज है? ठीक, तो आपको इसका मात्रक समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मात्रक पल्ले पड़ जाना चाहिए। ठीक, अब अगर हम मात्रक की बातचीत करेंगे तो सभी को यहाँ से दिख रहा होगा कि अगर प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, किसके मात्रक की? प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक, अब अगर इसका मात्रक बनाएंगे तो हमें इसे कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक, अब ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? ओम इनवर्स दिखेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो सी होता है यानी जो हमारा चालकत्व यानी कंडक्टेंस होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। मात्रक याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, पूछ देता है कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में, पूछेगा निम्नलिखित में से कंडक्टेंस यानी चालकत्व का क्या मात्रक है? ठीक, तो आपको याद रखना ओम इनवर्स। ठीक, अच्छा, इसी ओम इनवर्स को ही हम लोग एक दो और नाम से जानते हैं, जरा देख लेना कौन कौन से नाम से। ठीक, तो आपको याद रखना है इसी को हम लोग मोहो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोहो भी बोल देते हैं। ठीक, ये भी बात आप याद रख सकते हैं ना। एक चीज और याद रखना है कि इसी को हम लोग क्या? सीमेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीमेंस भी बोल देते हैं। ठीक, तो ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? मोहो बोल देते हैं। मोहो को ही हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? सीमेंस बोल देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको चालकत्व यानी सी के कितने कितने मात्रक समझ में आने चाहिए? तीन तीन मात्रक आपको अच्छी तरीके से पल्ले पड़ जाना चाहिए। यानी कौन कौन सा? ओम इनवर्स के बारे में बातचीत करें, मोहो के बारे में बातचीत करें, सीमेंस के बारे में बातचीत करें, ये सारे के सारे जो मात्रक होने वाले हैं वो किसके होंगे प्यारे बच्चों? चालकत्व के होंगे। बताइए कोई समस्या किसी को यहाँ पर? ठीक, अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। है ना, क्या लिखा हुआ है? कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या लिखा है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब फिर से उसी चित्र की हमें जरूरत पड़ेगी तो एक बार दोबारा फिर से उस चित्र को हम लोग बुला लेते हैं एक बारी, है कि नहीं? ध्यान से समझने के लिए हमें कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का सहारा जरूर लेना पड़ता है। ठीक, और ये सहारा हमारा बनेगा ये चित्र। ओके, अब इस चित्र के माध्यम से आप दोबारा फिर से इसी चीज को समझ पाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको थोड़ी चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा बोर्ड की तरफ। ठीक है, पूरा फोकस रखिएगा, मन से समझिएगा तो आपको एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या हमने बता दिया आपसे कि यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया? बैटरी। ठीक, ये कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें बैटरी जोड़ दी है। ठीक, अब बड़ी बात क्या है जरा ध्यान से समझो। क्या कह रहा है आपसे कि जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझना, एक बारी मन से समझना और हर चीज को देखने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको यहाँ से ये वाली जो दूरी है ना, यहाँ से ये वाली जो दूरी आपको दिख रही है ना, अगर ये दूरी जो है वो हमारी कितनी कर दी जाए कह रहा कि ठीक है ना, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कितनी हो? दूरी या लंबाई यानी कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर हो। ठीक, यानी ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एनोड, दूसरे का नाम क्या है? कैथोड। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर हो जाए। सुनना ध्यान से, क्या अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब सुनना ध्यान से, क्या कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ की जो वैल्यू आपको दिख रही है, मतलब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आपको इलेक्ट्रोड का ये नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो नीचे वाला सिरा दिख रहा है, ठीक, इसी सिरे को ही हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। किसका? इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। ठीक, अब अगर ये इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है,
अगर ये इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अगर इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, ध्यान से देखो मेरे बच्चों क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो कह रहा अगर इसके इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, कितना हो जाए प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो कह रहा सेल का प्रतिरोध ही क्या बन जाता है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है या प्रतिरोधकता बन जाता है। बात को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, क्या कि कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई या बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोडों के जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल का प्रतिरोध ही क्या बन जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है या प्रतिरोधकता बन जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब वही फॉर्मूला जो आपने पीछे सीखा था, क्या सीखा था कि आर बराबर, क्या पढ़ा था आपने, आर बराबर रो, ठीक है ना, एल अपॉन ए। क्लियर है कि नहीं है, यही तो फॉर्मूला पीछे बताया गया आपको ना। अब अगर इसी फॉर्मूले को एक बार मन से देखो, तो अगर यहाँ पर इनकी सारी बातें समझे, तो कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर हो जाए, अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, और अगर जो क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोडों का एरिया जो है वो कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो अगर हम यही सारे मान उठा करके यहाँ पे रख दें। समझना जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा कि इसी के मान को उठा करके यहाँ पे रख दो, तो आर बराबर रो, एल की जगह पे कितना रख दिया हमने, 1 सेंटीमीटर रख दिया, सुनना जरा ध्यान से, और उसके बाद में हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन एक से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमारे पास में जो वैल्यू बची वो क्या बची है, आर बराबर रो, क्या बचा प्यारे बच्चों, आर बराबर रो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो प्रतिरोध है वही क्या बन गया है, विशिष्ट प्रतिरोध बन गया। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपने समझना है तो इस चित्र को एक बार मन से देख लीजिए, मैं कहता हूँ सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलो अब और आगे देखते हैं हम लोग, क्या अगर इसके मात्रक के बारे में बातचीत करी जाए, प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बातचीत करी जाए तो क्या होगा, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बातचीत करी जाए तो क्या होगा। अगर यहीं से आपने मात्रक भी बना दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि आपने देखा, बोले भैया आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ये ओम के ही तो बराबर निकल कर आया है, यानी रो का मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कभी भी एग्जाम में, नहीं तो आपको एक भी नंबर मिलने वाले नहीं अगर ऐसा लिख करके आए तो। ठीक, अब मात्रक की कहानी समझ रहा ध्यान से ना, मात्रक की कहानी के लिए आपको दोबारा फिर से यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या कि हमें पता अच्छी तरीके से आर बराबर रो एल अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला पड़ा है। अब हमने कह दिया आपसे जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो अगर हम कहते हैं यहाँ से रो बराबर फॉर्मूला बना लो, तो आप क्या लिखेंगे, रो बराबर ये ए जो है वो कहाँ जाएगा, इसके गुणांक में आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे आर इंटू में ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बोल के देखो एक बार, क्या कोई समस्या किसी को ना, आर इंटू में ए अपॉन में एल। क्लियर, अच्छा अब यहाँ पे हम कह दें कि अब इन सभी के मात्रक लिख दो, तो आर बराबर रो बराबर आर, आर का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर पढ़ा क्या था, ओम इंटू में। ठीक, अब ए का मात्रक आप देखिए जरा ध्यान से, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, बटे एल का मात्रक ध्यान से देखो कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं कह दूं कुछ को निपटा दो, अगर ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर निपट गया तो जरा सोचें कि रो बराबर हमारे पास में जो मात्रक निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, ओम इंटू में सेंटीमीटर। बोलो जरा ध्यान से, ठीक, यही तो मात्रक है, ओम इंटू में सेंटीमीटर। ठीक, अब जरा बता करके देखिए कि आपको ये बातें समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। ठीक, सोच करके देखो एक बारी ना, बहुत ही मजेदार चीज है केमिस्ट्री सच में। अगर आपका मन लग गया एक बारी पढ़ने में ना, तो मैं कहता हूँ जितने जितने का भी आपने सपना बना रखा है 90-95, ठीक है ना, सारे के सारे नंबर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे ना, तो अच्छी तरीके चीजों को समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को मन से समझिए, आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। चलिए अच्छा, ठीक, अब हमारे पास में अगली डेफिनेशन जो है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक, अब अगली डेफिनेशन क्या है जरा समझना, कह रहा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अभी आपने इसके पहले देखा था, हमने कहा था चालकत्व के बारे में, ध्यान से देख लीजिए, क्या बोला था हमने, चालकत्व बोला था। ठीक, अभी यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ गया है, उसी में ध्यान से समझ लो। तो कह रहा है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सी चीज, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। देख लो जरा ध्यान से, क्या पढ़ा था आपने, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के बारे में पढ़ा था। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, विशिष्ट चालकत्व या चालकता बन जाती है। कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। क्या कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कह देते हैं। बात को समझो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
ठीक है ना। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये के जैसा ही कुछ बनता है। क्लियर है कि नहीं? अब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। ठीक, अब जो हमारा ठीक है ना, ये विशिष्ट चालकत्व या जो चालकता है वो क्या है? कप्पा। ठीक, अब ये जो है ना वो किसके समानुपाती, किसके व्युत्क्रम के बराबर है ना, तो तुम्हें याद रखना है किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? विशिष्ट प्रतिरोध के। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो। बस यही तो कहानी है, जरा सोच करके देखो ना। यानी कि अगर हम के बराबर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा? 1/रो। बात समझ में आया? ठीक, अच्छा अब अगर ये कहानी पल्ले पड़ गई तो इसका मात्रक भी बना लेते हैं। अब अगर मात्रक के लिए मैं तुमको थोड़ा सा समझाऊं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मात्रक पढ़ा था रो का मात्रक आपने क्या पढ़ा था? बोले थे ओम था भैया, और इनटू में क्या था? सेंटीमीटर था। ओम था और क्या था? सेंटीमीटर था। आज मैंने कहा इन्हीं को आगे बढ़ा दो, इन्हीं को पलट दो। पलटने के बाद आप देखेंगे कि आपको यही जो चीज है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या नजर आएगा आपको? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये मात्रक क्या है आप याद नहीं कर सकते हैं क्या? बोलो जरा ध्यान से। ठीक, चालकता का मात्रक क्या आपको याद नहीं? चालकत्व तो अलग चीज थी, चालकता अलग चीज है, ये बात ध्यान रखना। चालकत्व तो किसके व्युत्क्रम को बोलते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और चालकता किसके व्युत्क्रम को बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अच्छा अब आगे देखते हैं। हमने एक पहले ही सबसे पहले ही मात्रक एक पढ़ रखा था। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका हमें एक और मात्रक बना करके दिखाओ, तो आपको पता है कि ओम इनवर्स को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। हमने बोला था मोहो। क्या होता है? मोहो। और यहाँ पर दूसरा मात्रक इस जगह पे क्या लिख देना? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, उसके बाद हमने कहा था इसी ओम इनवर्स को एक और नाम से जाना जाता है। हमने कहा था सीमेंस। क्या बोला था? सीमेंस बोला था ना। तो क्या बन जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बोल के देखो एक बार जरा ध्यान से। ठीक, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, फॉर्मूला याद कर लेना, अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली इन सभी चीजों की। ठीक, जल्दी जल्दी से इन चीजों को समझ लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत मन से अगर समझोगे तो एक ही बार में सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगे। ठीक, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। ठीक, या वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब अगली कहानी है सेल स्थिरांक की। ठीक, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है सेल स्थिरांक की। ठीक, अब इस सेल स्थिरांक को समझने के लिए भी हमें उसी चित्र की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार दोबारा फिर से हम लोग उसी चित्र की मदद लेंगे। ठीक है ना, आ जाइए प्रभु आप ना, आपने तो ही हमारी जिंदगी बना दी है ना, आपने ही तो हमारी जिंदगी बदल दी। क्यों? सोचो। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ लो। कह रहा दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, तो कह रहा दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब अगर दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के बारे में बातचीत करी जाए, मतलब इसी दूरी के बारे में पूछा गया। ठीक, समझ में आ रहा? ये जो आपको दिख रहा ना कि दो समांतर इलेक्ट्रोडों के ये बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है ना, इसी के बारे में कह रहा। तो कह रहा दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी क्या होती है? सबको पता है प्यारे बच्चों, एल। क्या होती है? एल। ठीक, तो कह रहा दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल। और उसके बाद जो दूसरी कहानी है वो क्या है, जरा उसको समझ लो। फिर कह रहा तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल। अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये चीज, ये वाली चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज जो दिख रही है, ठीक, ये वाला हिस्सा ना, इसी को तो ही क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसको किससे लिखा जाता है? ए से, है ना। तो कह रहा ना इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। जो इन दोनों का अनुपात है वो क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक, कह रहा इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको किससे प्रदर्शित करना है? जी स्टार से प्रदर्शित कर देना। ठीक है ना, एक बार लिख करके देख लेते हैं। हमने आपसे कह दिया, समझना ध्यान से, ठीक, क्या कि जी स्टार बराबर, क्या बोल दिया हमने? जी स्टार बराबर, ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होती है? एल। ठीक, बटे अनुपात, अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं, इसी को हम लोग बटे बोल देते हैं। कोई दिक्कत? अब कह रहा है ना तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? एरिया है। एरिया बोले तो ए है ना, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? एल अपॉन ए। बोल के देखो एक बारी जरा, क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं याद अच्छे तरीके से? जरा एक बारी मन से समझ लो ना। जी स्टार बराबर आप क्या देखेंगे? एल अपॉन ए। अब अच्छा, इसके मात्रक की अगर हम बातचीत कर लें तो सबको दिख रहा होगा कि लंबाई का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर। और जो एरिया का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कह दूं एक सेंटीमीटर से एक काट दो तो बराबर में जो बचेगा वो क्या बचेगा? सेंटीमीटर इनवर्स। एक बारी मात्रक के ऊपर भी फोकस कर लो कि सेल स्थिरांक का जो मात्रक है मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। जरा बताइए ध्यान से कि यहाँ तक आपको कोई समस्या है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी आपको लोगों के लिए एक यहाँ पर रिलेशन लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है ना, रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में आपको ये रिलेशन बहुत काम में आएगा अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो। ठीक है ना, इसलिए जो भी रिलेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मन से ध्यान से समझिएगा, तो ही आपको अच्छी तरीके की चीजें न्यूमेरिकल जो है इसके बना पाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जी स्टार बराबर
क्या होता है, कापा इंटू आर, ठीक है ना। क्या होगा, जी स्टार बराबर कापा इंटू आर। आपको ये रिलेशन याद करके रखना है, ठीक। अच्छा, अब बोले ये रिलेशन आया कहाँ से ना, तो मैं आपकी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। बाकी आपको डायरेक्ट याद करना है कैसे क्या कहानी है, ठीक। अच्छा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, यही तो कहानी है, ठीक। अब मैं कह दूं इन सबको एक बारी पलट लो। पलटने का मतलब है जो आर है उसे क्या कर दो, वन अपॉन आर कर दो, ठीक है ना। और जो रो है उसे क्या कर दो, वन अपॉन रो कर दो, ठीक। इसके बाद में जो इनटू में लिखा है ना एल अपॉन ए, इसको पलट कर क्या कर दो, ए अपॉन एल कर दो, ठीक है ना। समझदार लोग समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर करा क्या है, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है कि वन अपॉन आर, बोलो वन अपॉन आर। अच्छा, हम कहते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे वन अपॉन आर को क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। पीछे हमने पढ़ाया था ना चालकत्व, वो ध्यान रखना, वो लिख सकते हो या ऐसे लिखा है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन वन अपॉन रो के बारे में बातचीत करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कापा। अगर याद करो पिछली डेफिनेशन तो वही तो बताया गया था ना आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही तो क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि वन अपॉन रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम आपसे कह दें इनटू में, ठीक। अब ये एल अपॉन ए लिखाया, ए अपॉन एल लिखा है तो कोई समस्या नहीं, हम कहते हैं इनको इधर की तरफ ट्रांसफर करके ले आओ ना। इनको क्या कर दो, इधर की तरफ ट्रांसफर करके ले आओ, ठीक। सेकंड रुकना जरा ध्यान से, है ना। मैंने कहा आपसे कि इन सभी को इधर ले आओ, ठीक। तो वन अपॉन तो आर का आर है, ठीक। अब ये एल आ गया तो एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आप क्या लिख देना, एल बटे में नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक। और बराबर में आप देख पाएंगे क्या निकल कर आ गया, कप्पा, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखो, हमने कहा आप कप्पा बराबर निकाल लो, ठीक। तो आप कप्पा बराबर निकालेंगे तो वन अपॉन आर का तो ऐसे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि जरा इसके बारे में सोचो, एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए किसके बराबर होता है, सभी को पता अच्छी तरीके से जी स्टार के बराबर होता है, ठीक। अब मैं आपसे कह दूं कि जी स्टार के बराबर निकाल लो, तो जी स्टार बराबर निकालोगे तो आर भाई साहब जो है वो किसके गुणांक में आ जाएंगे, कप्पा के गुणांक में। तो कप्पा इंटू क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये वही रिलेशन नहीं निकल करके आ गया, ध्यान से देख लो, ठीक। ये रिलेशन याद रखना अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहे तो। मैंने बहुत ही बेहतर से एग्जांपल लिए आगे, मजा ही आ जाएगा अगर आपको ये बातें अच्छी तरीके से पल्ले पड़ गई तो, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं, है ना। चलो अच्छा, ध्यान से देखो, अगला जो है हमारे पास में वो क्या लिखा है, मोलर चालकत्व या मोलर चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकत्व या मोलर चालकता किसे कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। फिर से हमें उसी चित्र की जरूरत पड़ेगी ना, तो फटाफट बुला लेते हैं भाई साहब, जल्दी आ जाइए आप, है ना, क्योंकि आपने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ओ माय गॉड, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, है ना। बुला के लाओ यार, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, है एटीट्यूड आ गया क्या, क्या हो रहा है भाई, एटीट्यूड आ गया क्या, बोल ना, बोलो ना, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो गई यार, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना बेटा, गुस्सा हो गया था क्या, बोलना, गुस्सा हो गया था क्या, थारे गुस्सा होने से हमने कोई फर्क ना पड़ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तेरे को। चलिए देख लीजिए एक बारी, ठीक, एक बारी और, एक बारी मैसेज को देख लीजिए ध्यान से ना, क्योंकि बहुत कुछ सिखा रहा है आपको, बार बार इसी एक चित्र के सहारे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, समझना ध्यान से कि इनके बीच की जो आपको दूरी बता दी गई है वो कितनी बता दी गई है, तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए, है ना। और जो इसका एरिया बताया गया है इन दोनों का वो कितना दिया गया है, बोले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या ले लीजिए, क्षेत्रफल ले लीजिए, ठीक। अब ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है ना, तो ये वाला जो सिरा होता है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद, है ना। ये गोल गोल होता है, कैसा होगा, गोल गोल सिरा होगा, जैसे लकड़ी होती नहीं होती, ठीक है, लकड़ी का नीचे जैसे किसी का तना ले लिया ना तो वो गोल गोल होता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। जैसे ये लिखा है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, क्या कि क्षेत्रफल वाले दो समांतर, अब ये देखो ध्यान से, दो क्या है, समांतर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में, अब ध्यान से देखो, रखे बीच विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत घट घुला हो, इन दोनों समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में अगर 1 ग्राम, इस बात को अच्छे तरीके ध्यान से देखो, इसलिए मैंने पहले इसको हाईलाइट करके रखा है, कह रहा 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता जो है वो क्या कहलाएगी, उस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहलाती है, ठीक। डेफिनेशन बहुत आसान सी, एक बार सुन लो ध्यान से, क्या बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट घुला है तो
उस पदार्थ की चालकता या उस विलयन की चालकता जो है उस वैद्युत अपघट्ट की मूलक चालकता कहलाती है। क्लियर है कि नहीं? सेम अगर मूलक चालकता की डेफिनेशन याद कर ली है तो तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन आप ऑटोमेटिक याद कर पाएंगे, अगर इसकी डेफिनेशन याद कर ली है तो। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। फिलहाल शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लो, क्या कह रहा है, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखना है लैम्डा एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब आप फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बटे एम, है ना? इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है। बात समझ में आ गई ना? अगर आपने अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला तैयार कर लिया तो न्यूमेरिकल देखते ही देखते बना लोगे, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें होती हैं। ठीक है ना? तो मात्रक ध्यान कर लीजिए। मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना? इस तरीके से मात्रक याद कर सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, अच्छा इसी को और बदल दिया जाए तो ओम इनवर्स को ही तो तुमने क्या बोला था, मोहो बोला था, तो क्या बनेगा, मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, एक तो ये मात्रक बना लिया आपने, है ना? एक और मात्रक इसी का हो सकता है जो सीमेंस की कहानी बताएगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीमेंस भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये इस तरीके से आपको तीनों मात्रक भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना? ये तो कहानी किसकी हो गई, फॉर्मूले की। ठीक, ये मात्रक भी आपको तीन के तीन मात्रक अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब आगे की क्या कहानी है, जरा इसको समझ लेना ध्यान से। ठीक, अब आगे कहानी जो है वो क्या कर रहा है, तुल्यांक चालकता, या इसी को बोल देते हैं तुल्यांकी चालकता, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर? इसको समझना, इसकी भी वही सेम कहानी है ना, इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा गया, इसलिए मैं चित्र को नहीं बुलाता हूँ, चित्र को रहने दीजिए ना, हर बार इसको बुला बुला कर परेशान क्यों करना। क्लियर? अब पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्या कर आगे, 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक, ध्यान समझ लो क्या लिखा, 1 ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तुल्यांक ना, तो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुला हो तो इस अवस्था में जो उसकी चालकता है वो क्या कहलाएगी, उस वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या तुल्यांक चालकता कहलाएगी। ठीक, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अब कह रहा है इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब अगर इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हो तो इसका एक फॉर्मूला भी बना लो। तो लैम्डा EQ बराबर, आपको ध्यान रखना है, कापा इंटू में 1000 बटे कैपिटल एन। वहां पर क्या था, कैपिटल एम था, यहाँ पर क्या है, कैपिटल एन है। ठीक, अच्छा वहां अगर मैं बताना भूल गया था कि कैपिटल एम क्या था तो उसको भी समझ लेना। यहाँ पे जो कैपिटल एन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता। क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक, और वहां पे जो कैपिटल एम था उसको भी समझ लो जरा ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको कैपिटल एम दिखाई दिया तो इस कैपिटल एम को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोलरता बोल देते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्लियर है ना? छोटी सी बात थी। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, इसके मात्रक के बारे में बातचीत कर ले, क्योंकि फॉर्मूला तो लगभग सेम है, जहाँ पे मोलरता था वहां पे नॉर्मल था, बाकी तो कहानी सेम है। मात्रक भी ध्यान रख लो, मात्रक भी सेम मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बोल दो एक बार ध्यान से। ठीक, अगर ये पहला मात्रक है तो अगर मैं इसी में कह दूं दूसरा मात्रक बना के दिखा दो तो आप बोलेंगे, बोले भैया मोहो लिखो। क्या लिखो, मोहो लिखो। ठीक है ना? तो मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, बोले भैया एक और लिख दो, एक और लिख दिया जाए, तो एक और लिखने के लिए क्या लिख देना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, ऐसे तीन मात्रक तैयार कर लेना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? बहुत ही मजेदार चीजें हैं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या कहानी चल रही है। ओके, चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो और अब बताते हैं हम आप लोगों को दो बेहतरीन से न्यूमेरिकल। चलिए ठीक, ये रहा आपके पास में एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, मन से पढ़िए एक बार ध्यान से। ठीक है, और पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व भी उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको इसकी अहमियत समझ में आ रही हो, क्योंकि पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतनी है। ठीक है ना? तो इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो फिक्स ही रहता है, तो कितना लिखा हुआ है 298 केल्विन, तो इसकी तो कोई वैसे जरूरत हमको पढ़ने वाली नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, केवल इस पर टच करने की जरूरत है। आगे देखो ध्यान से, जहां कहीं भी आपको ऐसा कैपिटल एम दिख जाए या इसके बदले में कहीं पर आपको मोलर शब्द लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, मोलर, इसका साफ मतलब है, आप समझ जाना कि बातचीत हो रही है प्यारे बच्चों मोलरता के बारे में। किसके बारे में बातचीत हो रही है, मोलरता के बारे में बातचीत हो रही है, यानी ये जो मान दिख रहा हो वो किसका होगा, कैपिटल एम का होगा। बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना? तो कैपिटल एम बराबर आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया,
0.20 मोलर। क्लियर। अब अगर विलियन की चालकता इतने सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, चालकता इतने सीमेंस, अब चालकता किसे कहते हैं तो हमने सबको पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों, कापा। चालकता को ही क्या कहा जाता है, कापा। ठीक, अब कापा बराबर जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.025। ध्यान से समझ लीजिए, लिखा है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है बेटा ना, तो मात्रक को एक बार अच्छे मन से देख लिया करो, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा ये सच में वैल्यू है किस चीज की। ठीक, मोलर चालकता की क्या करवा रहा है, गणना करवा रहा है। ठीक, तो मोलर चालकता क्या होता है, लैम्डा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है कि नहीं। अब अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है और आसानी से लगा पाएंगे। पहले एक काम करिए, हमको फॉर्मूला बता दीजिए। क्या बता दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया है, तो लैम्डा एम का मान पूछा गया। ठीक, अब हमें पता है कि लैम्डा एम बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था आपको, कापा इंटू में 1000 बटे में कैपिटल एम। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, है ना। अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको जो है ना साफ साफ दिख रहा है कि सारी की सारी वैल्यू दी गई। देखो ध्यान से, सारी की सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही देगी, बस आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि लैम्डा एम बराबर कापा। अब कापा का मान जाकर देख लो, 0.025। क्लियर। उसके बाद में इंटू में 1000 है तो 1000 से गुणा करा दीजिए बटे कैपिटल एम सॉरी। ठीक है ना, तो एम का मान कितना दिया है, 0.20। तो यहाँ पर क्या करना है, 0.20। ठीक, एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं। जैसे ही ऊपर से पॉइंट हटाएंगे आप देखेंगे कि आपको 3 जीरो नजर आएंगे। ये वाला पॉइंट हटाएंगे आप देखेंगे आपको 2 जीरो ऊपर नजर आएंगे। ठीक, मैं कहता निपटा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 निपट गया ना। अब 2 बचा, 2 से इसको निपटा दिया तो 2 पंचे 10। ठीक है, 25 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या मिलेगा, लैम्डा एम बराबर 25 पंचे 125। ठीक, मात्रक बोल दो एक बार जरा ध्यान से, तो मात्रक क्या बताया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, यही तो कहानी है, बोलो जरा ध्यान से। ठीक है ना, अगर चीजें आपको पल्ले पड़ गई ना प्यारे बच्चों, मजेदार तरीके समझ में आ गया है, तो आप अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, और आसानी से इसको घर में एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बेहतर सा एग्जांपल बताते हैं आपको। चलिए, ठीक है, ये एक और बेहतर सा न्यूमेरिकल आपके सामने है, देखिए और इसको पहचानिए क्या सच में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर बन गया तो समझ लीजिए आपके 3 नंबर की जुगाड़ हो गई। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया, इसका मतलब है कि आपने 3 नंबर आपने अच्छे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर कर लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तब हमेशा ध्यान रखना 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, 3 नंबर से कम का ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब जरा एक बार मन से पढ़ना चीजों को। कह रहा है 2.1 सेंटीमीटर दूरी बोले तो हमने बताया था आपको एल का मान आपको कितना दे दिया गया है, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद कह रहा था 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोले तो ए का मतलब जो है वो कितना दिया गया है, बोलो भैया 4.2 कितना दिया गया, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों को लवड़ के 0.05 नॉर्मल, जहां कहीं भी आपको नॉर्मल शब्द दिख जाता है याद रखना वो वैल्यू जो है वो किसकी होगी, नॉर्मलता की होगी, यानी कैपिटल एन की होगी। वैल्यू देगी 0.5 नॉर्मल। क्लियर। उसके बाद फिर कह रहा है विलियन में रखने पर विलियन का प्रतिरोध बोले तो प्यारे बच्चों क्या होता है, आर, यानी जो आर का मान है वो आपको कितना दे रखा है, 25 ओम। कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 25 ओम दिया गया ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 25 ओम लिख दीजिएगा। ओके, 25 ओम है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कर देना, 25 ओम लिख देना। ठीक, कह रहा पाया गया है तो विशिष्ट चालकत्व। अच्छा, एक बात पता है ना, विशिष्ट चालकत्व को ही तो क्या कहा जाता है, कापा कहा जाता है। बोले कापा का मान बता दो। एवं तुल्यांकी चालकता बोले तो किसको बोलते हैं, लैम्डा ई क्यू। बोले तो ये 2 वैल्यू आपको निकालनी है। किसका मान निकालना है, कापा का मान निकालना है, ई क्यू का मान निकालना है। ठीक, अभी हमने कहा था ना वो जो रिलेशन बताया था ना, जो संबंध बताया था, ठीक है, वो संबंध बता दो जरा क्या होता है। तो आपको हमने संबंध में बताया था क्या कि जी स्टार बराबर कापा इंटू में आर। क्या बोला था, जी स्टार बराबर कापा इंटू में आर। ठीक, अगर ये संबंध आपको अच्छी तरीके से याद है तो मैं कहता हूं आप न्यूमेरिकल बनाने में बिल्कुल ही हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है ना। अब अगर मैं कह दूं यहाँ पर सबके मान रख दो, किसका मान निकालना है आपको, कापा का। ठीक है, यानी अगर कापा बराबर निकालना है तो कापा बराबर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जी स्टार बटे में क्या दिखेगा आपको, आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब मैं कह दूं जरा एक बार मान रख के बता दो, जी स्टार का मतलब क्या होता है, एल अपॉन ए। जी स्टार के बराबर अगर थोड़ी सी कहानी आपने पढ़ रखी है तो जी स्टार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन में ए। ठीक, अगर यही पता है तो रख दीजिए जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, एल अपॉन ए। ठीक है ना, और ऐसे लिख दो एल अपॉन ए इंटू में आर। क्लियर। अब मान रख दो फटाफट। तो कापा बराबर निकालेंगे तो एल का मान आप देखें 2.1। कापा एल का मान कितना, 2.1
ए का मान कितना है तो 4.2, ठीक, इंटू में आर का मान कितना है तो आपको पता है 25, कितना दिया गया 25, ठीक। मैं कहूँ आपसे कि पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 21 दूनी 42 कर दो, 25 दूनी 50 कर दो, यानी क्यापा बराबर आ जाएगा 1/50, कितना आ जाएगा 1/50, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरीके से बटे में वैल्यू छोड़ करके मत आना जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बना रहे हो, तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक। पॉइंट में भले ही निकाल देना, कोई समस्या नहीं। तो जब आप कापा बराबर निकालेंगे तो आप 1/50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/50। अब इस 1/50 को अगर करेंगे डिवाइड, तो आपको पता है क्या होगा, दशमलव लगा लेना, भाग चला जा रहा है क्या, देख लीजिए नहीं जा रहा ना, अब नहीं जा रहा है तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए, एक जीरो इधर बढ़ा। अब ध्यान से देखिए 50 का 2 गुना किया हमने, 50 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 100 होता है, तो आपने देखा कापा का मान कितना निकल कर आ गया 0.02, ठीक। अब मात्रक बता दो जरा ध्यान से, मात्रक किसका होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं, यानी इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या बोल सकते हो आप इसी के मात्रक को कि ये जो मात्रक है ये किसका हो जाएगा, ठीक है ना, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, क्या बोल देना मोहो सेंटीमीटर इनवर्स बोल देना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो या तो मोहो सेंटीमीटर इनवर्स बोल देना, या तो फिर इसको आप सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बोल देना ना, सारे मात्रक आपके एकदम से सही हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें पल्ले पड़ गई होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक आंसर आपका ये बन गया। अब दूसरा आंसर आपसे क्या पूछा गया है, जरा फोकस करो चीजों के ऊपर। तो क्या कह रहा है, लेमडा ई क्यू की वैल्यू बता दीजिए। हमें पता है कि लेमडा ई क्यू बराबर, यानी कि तुल्यांकी चालकता बराबर, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, कापा इंटू में 1000 बटे कैपिटल एन, यही तो फॉर्मूला था हमारा। बोल के देखो एक बार जरा ध्यान से, क्या नहीं याद आ रहा आपको ये फॉर्मूला, ठीक। अगर याद आ रहा है ये फॉर्मूला ना, तो इस फॉर्मूले में जल्दी से वैल्यू उठा करके रख दीजिए, सारी की सारी ऑटोमेटिक आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। तो लिख देते हैं। तो हमारे पास में दिया गया है लैम्डा ई क्यू बराबर कापा, कापा की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, कितनी निकाली 0.02, क्लियर, रख दीजिए फटाफट 0.02 इंटू में कितना करा दीजिए आप 1000 बटे कैपिटल एन, कैपिटल एन का मान आपको दिख रहा होगा कितना दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में आकर के देखिए वापस से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैपिटल एन बराबर जो वैल्यू दी गई है वो 0.5 नॉर्मल दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 0.5 नॉर्मल, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जीरो बढ़ा लो 2, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर कितना जीरो बढ़ा लो 2, बोले निपटा दो, कितना निपटा दो 1 2, बोले 1 2, कट गया नहीं कट गया, ठीक। अब क्या लिखा है आपका 5 लिखा है ना, कुछ निपटेगा, हाँ निपटेगा बेटा, ठीक। इसको ध्यान से देखो, तो मैंने कहा 5 एकम 5, इसको निपटा दिया 100 को, तो 5 दूनी 10, यानी कितना होगा 20, 20 का डबल कर दो फटाफट, ठीक। तो आप देखेंगे कि लैम्डा ई क्यू बराबर आपको दिखेगा 20 दूनी कितना होता है 40, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 40, ठीक। मैं कहता मात्रक लिख दीजिए, मात्रक क्या लिखेंगे आप सबको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। ये मात्रक हो गया, क्या हो गया ये मात्रक हो गया, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब आप देख लीजिए जरा ध्यान से अपने हिसाब से ना चीजों को, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था, बहुत ही कठिन चीज बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक। अगर आपने मन से सीखा है तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें पल्ले पड़ गई होंगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपकी कुछ भी समस्या बची हुई है या आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। अगर आपने हमको कमेंट बॉक्स में बताया तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। और कोशिश करूंगा मैं आपको कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से मन लगा करके करते रहना, ठीक है ना प्यारे बच्चों।